हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच चल रहे सेकेंड टेस्ट के थर्ड डे के बारे में। कल का दिन बुमराह के नाम था और पहले दिन जो था एसएससी जायसवाल ने शानदार बैटिंग करते हुए 200 रनों का आंकड़ा क्रॉस किया और इनका पहला दोहरा सेंचुरी था। आज जब बैटिंग करने आए रोहित शर्मा और एसएससी जायसवाल तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। इंडिया वैसे भी लीड कर रही थी, लेकिन इंडिया चाह रही थी कि मैक्सिमम जो था लीड जो है इंग्लैंड को दे सके, लेकिन जिस हिसाब से शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत नहीं मिली। पहला विकेट जो था 29 पे विकेट गिरा और रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड किया जेम्स एडर्सन ने। जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे थे एडर्सन, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे जेम्स, और उनकी बॉलिंग दोनों बल्लेबाजों को समझ में एक्चुअल में नहीं आ रही थी। उसके बाद आउट होते हैं एसएससी जायसवाल जो पिछले इनिंग के हीरो थे, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और उन्होंने सिर्फ 17 रन ऐड किए थे और एडरसन की गेंद पे आउट हो गया और उस समय इंडिया का स्कोर जो था 30। उसके बाद आते हैं शुभमन गिल से उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी और ये बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि यार शुभमन गिल को हटाओ, सरफराज खान को क्यों नहीं लाए, रजत पाटीदार को क्यों नहीं खिलाए, या बाकी बल्लेबाजों को इनकी और श्रेयस अय्यर की जगह मौका देना चाहिए। लेकिन आज स्पेशली अगर बात करें, शुभमन गिल ने कुछ न कुछ डिसाइड करके आया था कि आज हमको कुछ बड़ा करना है। हाँ, शुरुआती एक रिव्यू लेके अपना खुद बचे और एक बार इंग्लैंड ने रिव्यू लिया, वो गलत हुआ। तो स्पेशली अगर भाग्य ने साथ दिया और अच्छी बैटिंग करते हुए इन्होंने सेंचुरी जड़ा 104 रनों का जो इन्होंने बेहतरीन पारी के लिए, और स्ट्राइक रेट भी काफ़ी अच्छा था। 147 बॉल पे खेला, 11 चौके और 2 छक्कों की मदद से इनको आउट किया शोएब बशीर ने। उसके बाद जो आते हैं, बात करते हैं श्रेयस अय्यर आते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से खेल रहे थे, कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई प्रेशर है 29 पे, लेकिन उन्होंने लंबा छक्का मारने के चक्कर में टॉम हार्डी की गेंद पे ज़बरदस्त कैच पकड़ लिया स्ट्रोक ने। उसके बाद जो हम बात कर रहे थे कि नए खिलाड़ियों को क्यों नहीं मौका मिलता, रजत पाटीदार ने आज बहुत ही निराश करा। पिछला मैच अनलकी थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने कट शॉट मारते हुए उनको आउट कर दिया। रेहान ने बॉलिंग करते हुए और विकेट कीपर फोर्ब्स ने कैच पकड़ा। उसके बाद जिस हिसाब से अक्षर पटेल और शुभमन गिल की पार्टनरशिप ज़बरदस्त पार्टनरशिप किया और इन्होंने 89 रनों का योगदान किया, 89 रनों का पार्टनरशिप किया। इससे पहले अगर हम बात करें तो श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के बीच जो हुआ था 81 का पार्टनरशिप हुआ था, और इन दोनों के बदौलत ही इंडिया इतना अच्छा स्कोर खड़ा कर पाई। यानी जो टारगेट इन्होंने दिया 399 का, वो सिर्फ और सिर्फ ये जो 2 पार्टनरशिप थी बड़ी, उसी की बदौलत इंडिया कर पाई। इंडिया ने कुछ खास कमाल वैसे नहीं किया, क्योंकि जो उम्मीद कर रहे थे, जैसे कि मैं कल बात कर रहा था कि कम से कम 450 से 500 लीड देनी चाहिए, जिससे कि 2 दिन बचे। और जिस हिसाब से बेसबॉल क्रिकेट खेलती है, स्पेशली अगर हम बात करें इंग्लैंड की, उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें रिकॉर्ड की तो 10 मैचों में से 8 मैच जीता है। स्पेशली हम बात करें मैकुलम की कप्तानी में और पीछा करते हुए, है ना, उनके साथ टारगेट जब सेट होता है तो 4th इनिंग में उन्होंने 10 में से 8, मतलब समझिए रिकॉर्ड कितना अच्छा है। अब हम बॉलिंग की बात करते हैं। जिस हिसाब से बैटिंग तो काफ़ी निराशाजनक रही। अगर हम शुभमन गिल और अक्षर पटेल को छोड़ देते, इंडिया ने वो काम नहीं कर पाया जिससे उम्मीदें थी। तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें इंडिया को स्पेशली सोचनी पड़ेगी और बहुत सारे चेंजेस भी है। विराट कोहली का आना जरूरी, केएल राहुल आ गए तो फिर टीम मजबूत हो जाएगी और सरफराज खान को भी एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। रजत पाटीदार से जो उम्मीदें अभी उनको हालांकि मौका देना चाहिए, क्योंकि पहला मैच था, और शुभमन गिल का फॉर्म में आना ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है। सबसे बड़ी जो एक और प्रॉब्लम है, रोहित शर्मा नहीं चल पा रहे हैं। आप देखेंगे जितने भी उनका उतना अच्छी तरीके से बल्ला नहीं चल पा रहा है, उनका चलना बहुत ज़रूरी। अब अगर हम बॉलिंग की बात करते हो, जैसे कि मैंने बात किया, एंडरसन ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए 10 ओवर में 2 विकेट निकाले। उसके बाद शोएब बशीर ने 15 ओवर में 1 विकेट, वो खासा असरदार नहीं दिखे, असरदार कोई था रेहान अहमद और टॉम हार्डी ने, जिन्होंने रेहान ने 3 विकेट निकाला, हार्डी ने 4 विकेट निकाले। ये दोनों बॉलर काफ़ी इफेक्टिव थे। अब हम बात करें अगर ये जो रन है 399 का, ये अचीवेबल है कि नहीं। देखिए क्या है ना, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये 40-50 रन और ऐड कर दिए होते तो इंडिया की सिक्योरिटी बढ़ जाती। 90 % हम मानते, लेकिन अभी 80-20 का रेशियो आ गया। क्यों? क्योंकि 4 दिन देखिए आज का जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे, स्पेशली दोनों ओपनर, इन्होंने इनकी जिस हिसाब से बैटिंग की, ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए उन्होंने अच्छा खासा रन इन्होंने ऐड किया।
जैसे कि मैंने बोला आपको 67 रनों पे पहला विकेट 67 रन पे एक विकेट गिरा हुआ है। इसमें जो क्रॉली थी उन्होंने 29 पे अभी भी खेल रहे हैं और डिके 28 रनों पे आउट हो गए और अश्विन ने लिया। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने बॉलरों की पिटाई करी, अगर हम बात करें बुमराह को छोड़ दें, मुकेश इसमें भी इफेक्टिव नहीं दिखे आपको, तो उन्होंने 19 रन खर्च किए, 9.5 की इकोनॉमी, तो वनडे से भी ज़्यादा था, T20 वाला कर दिया। कुलदीप भी अभी तक आज तो नहीं दिखे क्योंकि 4 ओवर ही डाले, 21 रन दिए और इसके साथ अश्विनी ने 2 ओवर में 8 रन देके एक विकेट निकाला। और मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद अगर किसी बॉलर से है तो अश्विनी और कुलदीप, अक्षर पटेल, ये तीन लोगों का फोर्थ इनिंग में, क्योंकि फोर्थ डे में पिच थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगी, क्योंकि आज तो जितने भी बल्लेबाज आउट हुए ऐसा कुछ सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ चमत्कार नहीं हुआ, सब ने अपना विकेट फेंका। स्पेशली हम बात करें पटीदार की, हम बात कर सकते हैं सुमन गिल की, जिस हिसाब से उन्होंने रिवर्स स्वीप खेला। फिर उसके बाद बात कर सकते हैं हम कुलदीप यादव ने जिस हिसाब से मारा, रजत पटीदार ने मारा, भरत ने जिस हिसाब से, ऐसा नहीं खेलना चाहिए था, उनको अच्छा मौका मिला था, उनको भुनाना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें सोचने वाली, अगर इंडिया यहाँ से मैच नहीं जीत पाई तो बहुत सारे बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। और स्पेशली बॉलिंग में मुकेश की जगह जो एक बोल सकते हैं कि वो वाला एरिया थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और बैटिंग में भी आवश्यकता है, क्योंकि अक्षर पटेल जिस हिसाब से बैटिंग करें, आप समझिए अक्षर पटेल अगर हम बात करें जडेजा का जो खाली जगह है उसको फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन बाकी बॉलरों में वो बात नहीं आ पा रही। हो सकता है मौका मिले आवेश खान को, क्योंकि वो वाला प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली बात करें बैटिंग में तो श्रेयस अय्यर ने आज भी कुछ खास नहीं कर पाए, भरत भी अब थोड़े घेरे में आ जाएंगे। और हम बात करें अगर रजत पटीदार को 1-2 मौका और देना चाहिए, क्योंकि पहली इनिंग में बहुत ही अच्छे खेल रहे थे। अब बात आती है जो 332 रनों का स्कोर, जिसमें 399 का जो टारगेट सेट किया था इंडिया ने इसके लिए, इंग्लैंड के लिए, उसमें से 67 रन तो बना लिए इन्होंने, आसानी से बनाए, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी। जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे थे, ज़बरदस्त बॉलर्स बैटिंग कर रहे थे। अगर 332 रनों का स्कोर कल बना पाती है कि नहीं इंग्लैंड, ये देखने वाली बात है। और देखिए क्या जिस हिसाब से आज बैटिंग करा उन लोगों ने ना, वो डरा दिया, वो डराने वाले बैटिंग करा, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ पिच में दम ही नहीं है। और अगर बुमराह कमाल नहीं करे, अश्विन और अक्षर पटेल और कुलदीप का उतना अच्छा दिन नहीं रहा, तो फिर कुछ बोल नहीं सकते। हो सकता है इंग्लैंड भी जीत सकता है, लेकिन हम उम्मीद यही करेंगे कि इंडिया के चांसेस देखिए अभी 80-20 वाला है, ये 80-90 इंडिया ने खुद से नहीं करने दिया, क्योंकि देखिए टेस्ट है, 2 दिन बचे थे, आपको मैक्सिमम रन देने चाहिए थे, क्योंकि अभी कोई भी एक बल्लेबाज आपका टिक के दिखाया है, पोप ने दिखाया 196 का स्कोर बनाया, जिसकी वजह से इंडिया हार गई। और पीछा करते हुए इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। बैच बॉल जब से खेलते हैं, देखिए क्या होता है, जब आप एग्रेशन से खेलते हैं तो ऐसा लगता है पिच में कुछ है ही नहीं, आपके आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन देखिए 67 रन बना दिए इंग्लैंड ने बहुत कम टाइम में। तो अभी क्या होगा, इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ गया। अगर पहले दिन फोर्थ डे अगर स्टार्टिंग में 10 ओवर में 3 से 4 विकेट नहीं गिरा है, अगर कोई बल्लेबाज एक भी टिक गया, तो इंडिया के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि चौथा दिन इतना आसान नहीं होता है, आपने इंडिया को भी देखा था कितनी मशक्क़त से, और इतना छोटा टोटल होने के बावजूद भी हार गई थी। तो इंग्लैंड के लिए इतना आसान नहीं होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि कल का जो दिन रहे बुमराह अश्विन के लिए रहे या कुलदीप यादव के लिए रहे। जिस हिसाब से बुमराह का आज बॉलिंग हो रहा था, ज़बरदस्त, विकेट नहीं मिला, लेकिन जिस हिसाब से वो बीट करा रहे थे, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे। अभी वो दिख रहा है कि भाई अगर इस समय सबसे खतरनाक बॉलर कोई टेस्ट में है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बुमराह है। जिस हिसाब से उन्होंने 6 विकेट पिछले इनिंग में निकाला, और इस हिसाब में अभी विकेटलेस है, लेकिन कल का दिन हो सकता है उनके नाम रहे, और इंडिया चाहेगी कि बहुत बुरी तरीके से इंग्लैंड को हराए। कम से कम 100 रनों का मार्जिन तो होना चाहिए, तभी जाके मज़ा आता है, तभी आप बदला ले पाते हैं, नहीं तो फिर वो गड़बड़ वाला बात होता है। जैसे पिछले इनिंग में आप 20-22 रनों के आसपास से हारे थे, तो वो वाला आपको कसर पूरा करना पड़ेगा, तभी आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और विराट कोहली के आने की वजह से ये टीम थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद KL राहुल भी आएंगे, तो टीम में बैटिंग का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, और साथ में सुमन गिल का फॉर्म में आना भी इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कल का मैच, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया के स्पेशली बुमराह और अश्विन, ये दोनों बॉलर निपटा दें इंग्लैंड की बैटिंग को। स्पेशली अगर हम बोलें तो रूट को आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप की सिचुएशन में सबसे खतरनाक कोई बैट्समैन है तो रूट है, जिनको जितना जल्दी आप आउट कर दोगे उतना ही अच्छा है। नहीं तो आप समझिए, क्योंकि पोप ने अच्छी बैटिंग करा था,
उसमें देखिए कुछ जो पिछले मैच में कुछ लोगों ने बहुत अच्छा खेला था, जैसे जैक कार्रोल ने 76 का स्कोर करा हुआ था, वो अभी भी पिच पे हैं। इसके बाद ओलाई पोप जो 196 का स्कोर किया था। रूट अभी फॉर्म में नहीं है, तो एक हो सकता है कि अगर ये तीनों जल्दी आउट हो जाए। ब्रिस्टो भी ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, स्टॉक बहुत आला बैटिंग कर रहे हैं, 47 पे थे उससे पहले। मतलब हर मैच में उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। फोक्स, रेहान अहमद जो कि अभी करंटली बैटिंग कर रहे हैं, उसके बाद जेम्स और बाकी बॉलर आ जाते हैं। आपके लिए सबसे प्रायोरिटी है पोप, और जो करंटली बैटिंग करें क्रॉली, जिस हिसाब से वो ओपनिंग करते हैं, खतरनाक तरीके से बैटिंग करते हैं और फ्लोलेस बैटिंग करते हैं, मतलब बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। और इनकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, स्पेशली बोला जाए, जिसके ऊपर पूरी इंग्लैंड टीम है, वो तो है रूट। अगर कल रूट जल्दी आउट नहीं हो, क्योंकि अभी तक वो चल नहीं पाए थे, क्योंकि क्या होता है ना, जब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कुछ न कोई टिक जाता है। तो हो सकता है अगर रूट ना टिके तो ज़्यादा बेटर होगा, स्पेशली इंडिया के लिए। और जैसे कि मैंने बोला कि आज जैसे जेम्स खेल रहे हैं, जैक खेल रहे हैं, वो ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। अभी ओलाई पोप भी हैं जो कि अच्छा 196 मारे थे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं बुमराह, उनकी बॉलिंग के आगे टिकना बहुत मुश्किल है। और अश्विन भी चौथा दिन रहेगा, कुलदीप को भी पढ़ना बहुत मुश्किल रहेगा। चलिए कल मिलेंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि इंडिया आराम से जीते ये मैच, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि सेकेंड डे आप 332 का स्कोर इजीली अचीव कर पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।